इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा, या कह सकते हैं डबलेट स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सरेज। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है उसकी लाइन सिंगल लाइन नहीं है और वो मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, तो इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद हम इसमें स्पिन को ऐड करने के बाद जो जे की पॉसिबल वैल्यू जाएंगे उनको टेबुलेट करेंगे एक टेबल में। बाद में हम उन सब वैल्यूज़ को, या कह सकते हैं उन सब टर्म्स को एनर्जी लेवल डायग्राम में शो करेंगे और उनका ट्रांजिशन भी दिखाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि एक एक लाइन कितने कितने कंपोनेंट में डिवाइड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरे का जो करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा भी हमने पीछे देखा था, तो वहाँ पर हमारे पास कई लाइंस थी। मतलब एक के सीरीज की लाइन थी जिसे हमने के अल्फ़ा के बीटा नाम दिया था, या उसके बाद हमने एल अल्फ़ा एल बीटा नाम दिया था। तो जो के अल्फ़ा लाइन थी, के अल्फ़ा लाइन कहाँ थी, n=2 से n=1 में ट्रांजिशन था, और के बीटा लाइन जो थी ये n=3 से n=1 में ट्रांजिशन था। इसी तरीके से ये 3 से 2 में ट्रांजिशन था और ये 4 से 2 में ट्रांजिशन था। तो इस तरीके से के अल्फ़ा के बीटा लाइन थी। लेकिन अगर हम इसे फाइनली ऑब्जर्व करें तो के अल्फ़ा जो लाइन है उसमें दो कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे, के अल्फ़ा 1 के अल्फ़ा 2। ऐसे ही के बीटा जो लाइन है उसमें दो कंपोनेंट दिखाई देंगे, इसे कह सकते हैं के बीटा 1 के बीटा 2। तो इस फाइन स्ट्रक्चर को ही यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम देखते हैं क्या है कि हमारे पास जो एटम है उसमें सेल्स हैं, या सब सेल्स के साथ साथ सब सेल्स हैं। तो यहाँ जो एल्काली स्पेक्ट्रा था उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन आगे या नेक्स्ट सेल या सब सेल में जा रहा था, और वापस आने पर वो क्या कर रहा था, इमिशन स्पेक्ट्रा दे रहा था। तो यहाँ एक बात तो ये है कि यहाँ जो वापस आने वाला इलेक्ट्रॉन था, या जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रा था, वो इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वहाँ वहाँ सेल्स लेस देन हाफ फिल्ड थी, पहले लेस देन हाफ फिल्ड थी। लेकिन यहाँ जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसने ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, या इसने यहाँ पर वैकेंसी आई, तो जहाँ जहाँ वैकेंसी है वहाँ वहाँ ये स्पेक्ट्रा वो दे रहा है। तो देखिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा था, यहाँ सिंगल वैकेंसी है, तो टर्म्स वही होंगे। तो इस मोर देन हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड का मतलब है कि जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो जो क्रम जे की वैल्यू का एनर्जी लेवल पर हमने यहाँ रखा था, वहाँ लेस देन हाफ फील्ड में यहाँ वो क्रम इसका उल्टा होगा या अपोजिट होगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम जे के जो सीरियल है उसे उल्टा कर दें, या दूसरा तरीका है कि इस पूरे का पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम ही हम रिवर्स करके बना सकते हैं। तो चलिए पहले टेबुलेट करते हैं क्या क्या टर्म पॉसिबल हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं n=1 में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो n=1 में जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ s हो सकता है। n=2 में l की वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हो सकता है 0 1, इसका मतलब s हो सकता है और p हो सकता है। n=3 में क्या हो सकता है, s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है। तो यहाँ देखिए इसे टेबुलेट करते हैं। देखिए शेल, n की वैल्यू, एनर्जी लेवल, मल्टीप्लिसिटी, और स्टेट। स्टेट का मतलब टर्म। तो सेल को देख के चलते हैं। तो यहाँ के शेल का मतलब है n=1। अब एनर्जी लेवल बाद में लिखेंगे, मल्टीप्लिसिटी बाद में लिखेंगे, स्टेट का मतलब n=1। तो n=1 का मतलब देखते हैं। n=1 का मतलब इसमें सिर्फ ऐसे ही होगा, तो हम कह सकते हैं s के लिए हमारा l कितना है, 0 है। अगर इसमें s=हाफ को ऐड कर दें तो j की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, हाफ। तो ये टर्म आ जाता है आपका l=0 का मतलब s, और 2s+1 आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा हाफ। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी कितना है, 1 है, और एनर्जी लेवल कितना है उसका नाम हम कह सकते हैं k है। इसके बाद अगली शेल पर आते हैं। अगली शेल है l शेल। l शेल के लिए n=2 है। तो जब n=2 होगा तो एक टर्म s की वजह से बनेगा, एक p की वजह से बनेगा। तो s की वजह से जो टर्म बनेगा वो यही बनेगा, इसे हम कह सकते हैं 2s हाफ। और जो आपका p की वजह से बनेगा, तो p का मतलब l कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। s हाफ ऐड करेंगे तो j की वैल्यू हो जाएगी हाफ और 3/2। तो इसे लिख देते हैं कितना, ये आ जाएगा p दो टर्म आएंगे, एक में होगा हाफ, एक में होगा 3/2। और इसमें 2s+1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 ये कितने हो गए, 3 आ गए। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिसिटी यहाँ कितनी है, 3 है। और इसे मैं नाम दे सकता हूँ l फर्स्ट, l सेकेंड, और ये l थर्ड। इस तरीके से आगे चलते हैं, m पर चलते हैं। तो m अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाता है आपका m।
n इक्वल टू कितना है 3 है, तो इसमें क्या आएगा एस पी डी आएगा। तो ये s के लिए कितना बन जाएगा 2s हाफ, और p के लिए कितना बन जाएगा 2p हाफ और 2p 3/2। इसी तरीके से d के लिए कितना बन जाएगा 2d 3/2 और 2d 5/2। तो ये बन के कितने मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसकी होगी 5। और यहाँ नाम दे देता हूँ m फर्स्ट, m सेकेंड, m थर्ड, m फोर्थ और m फिफ्थ। तो इस तरीके से ये KLM सेल के टर्म्स आ गए। तो यहाँ आपने देखा कि ये कितना है मल्टीप्लिसिटी 1 है, ये एक की जगह ये लेवल जो पहले था वैसे ही रहेगा, और इसमें एक लेवल की जगह आपको 3 बनाने हैं और इसमें एक लेवल की जगह 5 बनाने हैं। अब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो अभी जो हमने टेबल में टर्म्स निकाले हैं उसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम पर बनाते हैं। तो K सेल का मतलब उसमें सिर्फ एक ही टर्म था, तो यहाँ लिख देते हैं, एक लाइन बना देते हैं। जो L सेल थी उसमें 3 कंपोनेंट थे, तो क्लोजली स्पेस हम 3 कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर। जो M सेल थी उसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट थे, तो हम क्लोजली यानी कि पास पास हम 5 कंपोनेंट इसमें बना देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये हो जाएगा 2s हाफ, ये हो जाएगा 2s हाफ, ये हो जाएगा 2p हाफ, 2p 3/2, फिर ये हो जाएगा 2s हाफ, 2p 3 हाफ, 2p 3/2, 2d 3/2 और 2d 5/2। इसके अलावा देखिए इसमें n की वैल्यू भी लिखी जा सकती है, तो n की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं हम। n इक्वल टू 1 है तो यहाँ 1 लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा n की वैल्यू, n इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 2 है, यहाँ n इक्वल टू 3 है 3। तो इन सब टर्म के पहले एक कैपिटल या कह सकते हैं बड़ा सा एक 3 1 2 ही बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने ये n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन रूल लिखते हैं कि ट्रांजिशन करने के लिए हमें क्या क्या सिलेक्शन रूल चाहिए। तो सिलेक्शन रूल डेल्टा n, ये ऑल मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जो डेल्टा l है ये +-1 है। इसका मतलब क्या है कि S से P में आ सकता, P से S में आ सकता, S से D में नहीं जा सकता। अगर P में है तो P से D, P से S में हो सकता है। और जो डेल्टा J है वो 0 या +-1 हो सकता है, और डेल्टा J 0 या +-1 हो सकता है। क्योंकि J की वैल्यू 0 है ही नहीं, तो 0 to 0 नॉट अलाउड वाला कंडीशन को लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। अब इनमें ट्रांजिशन बनाते हैं। तो जो हमारे पास पहले K अल्फ़ा लाइन थी वो n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 के बीच ट्रांजिशन था, और जो K बीटा लाइन थी वो n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 1 के बीच में ट्रांजिशन था। इसका मतलब यहाँ से यहाँ इस वाले ग्रुप में ट्रांजिशन होगा तो K अल्फ़ा लाइन होगी, और इससे नीचे वाले ग्रुप में ट्रांजिशन होगा तो K बीटा लाइन होगी। तो देखते हैं वहाँ पर ये कितने कंपोनेंट में टूट जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको S से स्टार्ट हो रहा है, और S से S का मतलब L इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, तो L इक्वल टू 1 में जा सकता है, और -1 चूँकि होता ही नहीं तो L इक्वल टू 1 में जा सकता है। इसका मतलब S से P में जा सकता है। तो अगर ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इस लेवल पर नहीं पहुँचेगा, सिर्फ ये ट्रांजिशन कहाँ पहुँचेगा, ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ आ सकता है। देखते हैं J की वैल्यू, डेल्टा J कितना है 0 है, और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा J इक्वल टू +-1 की रेंज में है। तो ये ट्रांजिशन यहाँ पर ये पॉसिबल हो जाता है। तो इनमें से एक हुई K अल्फ़ा 1 लाइन और दूसरी लाइन को कह सकते हैं K अल्फ़ा 2 लाइन। तो इसे कह देते हैं क्या, ये है K अल्फ़ा 1 और ये है K अल्फ़ा 2। तो इसका मतलब जो K अल्फ़ा लाइन है वो 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है। अब देखिए यहाँ से ही स्टार्ट करके ट्रांजिशन को करेंगे हम, यानी कि 1 से 3 में। 1 से 3 में अगर ट्रांजिशन करेंगे तो ये ऊपर वाली लाइन नीचे 5 लाइन में से किसी लाइन में जाएगी जो इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे। तो n कुछ भी हो सकता है, L की वैल्यू +-1 होगी। तो S से P में ही आ सकता है, S से D में नहीं आ सकता, S से S में नहीं आ सकता। P की 2 लाइन है तो हाफ, उनके लिए J की वैल्यू देखते हैं। यहाँ J की वैल्यू कितनी, हाफ है, तो हाफ से हाफ में जा सकता है,
और हाफ से 3/2 में जा सकता है, क्योंकि हाफ से हाफ में जाने पर डेल्टा जे इक्वल टू 0 है और हाफ से 3/2 में जाने पर डेल्टा जे इक्वल टू ±1 की रेंज में है। तो ये भी आपकी दो लाइन ही यहाँ बन जाती है ट्रांजिशन की, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन आपकी ये बन जाती है। तो इस लाइन को कह देते हैं के बीटा 1 और इस लाइन को कह देते हैं के बीटा 2। तो ये के सीरीज की लाइन है, मतलब जो के अल्फा लाइन है वो दो कंपोनेंट होंगे उसके, और के बीटा लाइन होंगे उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, और ये 2 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब डबलेट हैं दोनों लाइन। तो ये के अल्फा और के बीटा का या के सीरीज की लाइन का या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा की के सीरीज का फाइन स्ट्रक्चर हुआ। एल सीरीज को देखते हैं। एल सीरीज देखिए यहाँ पर कहाँ स्टार्ट होगा, एल का मतलब है एल अल्फा होगा n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2, एल बीटा होगा n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2। तो ये चूँकि n इक्वल टू 4 हमने बनाया नहीं हुआ, तो हम यहाँ सिर्फ इतना करते हैं, एल अल्फा को देखते हैं। एल अल्फा देखिए लाइन है, एल अल्फा लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, ये यहाँ से होगी स्टार्ट। तो ये 2 और 3 के बीच में ट्रांजिशन होगा। तो पहले देखते हैं, ये पहली जो ऊपर वाली लाइन है 2s हाफ, तो s में कहाँ से आ सकती है, p से आ सकता है। तो s में आ सकती है लाइन p से, तो s में p से आ सकती है, s में p से आ सकती है। चेक करते हैं कि क्या डेल्टा जे वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो पहली जो लाइन है लेफ्ट वाली, ये हाफ से कहाँ तक है, हाफ तक है, तो डेल्टा जे 0 है, और ये दूसरी लाइन हाफ से 3/2 है, तो इसमें डेल्टा जे ±1 की रेंज में है, तो ये पॉसिबल है। अब यहाँ p से स्टार्ट करते हैं। देखिए p से s में भी जा सकता, p से d में जा सकता, बट p से p में नहीं जाएगा। अब देखते हैं p से s में जाने पर क्या डेल्टा जे की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो p से s में जाने पर डेल्टा जे 0 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ डेल्टा जे कितना है, ये हाफ है, ये हाफ है, डेल्टा जे कितना हुआ, 0 हुआ। p से अगर d में जाना है, तो p से d में जाने पर देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाना है, तो डेल्टा जे कितना है, ये हुआ डेल्टा जे ±1 की रेंज में आया, 3/2 -1/2 2/2 और 1 आ गया। बट हाफ से अगर 5/2 में जाएगा तो ये 2 का डिफरेंस होगा, तो ये यहाँ नहीं जाएगा। इसका मतलब p से d में जाने पर आपको सिर्फ एक ही ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो ये अब देखते हैं p 3/2, तो p से s में जा सकता नहीं जा सकता, p से देखिए s में जा सकता है। क्यों, क्योंकि 3/2 -1/2 कितना हुआ, 1 का डिफरेंस हुआ, और p से s का मतलब डेल्टा एल भी ±1 है, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। p से देखिए p में नहीं जा सकता, अब d पे जाते हैं। p से d में जाने पर 3/2 से 3/2 का मतलब डेल्टा जे 0 है, तो ये ट्रांजिशन भी आपका पॉसिबल है। p से d में नीचे वाले में 5/2 में जाने के लिए डेल्टा j इक्वल टू ±1 है, क्योंकि 3/2 और 5/2 का डिफरेंस 1 है, तो यहाँ भी आपका जा सकता है। इसका मतलब यहाँ देखिए ये जो 3 2 5 और 2 7 यानी कि 7 कंपोनेंट हुए, तो यहाँ ये पूरे का पूरा क्या है, ये एल अल्फा है, तो एल अल्फा विल ब्रेक इनटू कितने, 7 कंपोनेंट। तो ये के अल्फा सीरीज है, के अल्फा कितने कंपोनेंट में ब्रेक हुई, 2 कंपोनेंट में। के बीटा कितने कंपोनेंट में ब्रेक हुई, 2 कंपोनेंट में। और जो एल अल्फा है वो उसके 7 कंपोनेंट है। तो ये एक्सरे का फाइन स्ट्रक्चर है। क्योंकि यहाँ पर ये हर जगह 2 आ रखा है, इसका मतलब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, डबलेट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरेज। थैंक यू।